हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और आपके साथ मैं हूं निशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जनजातीय कलाकारों के लिए पद्मश्री की तर्ज पर स्थापित होगा राजा संग्राम सिंह पुरस्कार। सम्मेलन में नृत्य कौशल दिखाने वाले कलाकारों को 5,000 रुपये मिलेंगे। भोपाल में सड़क पर निकला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला। बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे मोदी ने हाथ हिलाकर जनता का किया अभिवादन। कांग्रेस ने लगाया मोदी सरकार पर राफेल विमान सौदे में देश का सबसे बड़ा रक्षा घोटाला करने का आरोप। विवाहित बेटी से दुष्कर्म करने के बाद पिता ने की हत्या। बेटी की द्वारा लव मैरिज करने से था नाराज। 5 साल की मासूम को अपहरण के बाद छोड़कर फरार आरोपी को पुलिस ने दबोचा। 50,000 रुपए मांगने की थी फरोख्ती। अब खबरें विस्तार से। भोपाल में आयोजित जनजातीय गौरव सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से आए आदिवासी कलाकारों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को नाश्ते पर आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री के निमंत्रण पर जनजातीय कलाकार अपनी पारंपरिक वेशभूषा में मुख्यमंत्री निवास पहुंचे तो छटा ही बदल गई। रंग बिरंगे परिधानों में टोपी, पगड़ी और आदिवासी श्रृंगार किए कलाकारों ने समूचे माहौल को रंगारंग और सांस्कृतिक बना दिया। मुख्यमंत्री ने अपने मेहमानों को स्वल्पाहार में बड़ई, कड़ी, खिचड़ी, छोले भटूरे और जलेबी खिलाई। उन्होंने खुद भी आदिवासी टोपी पहनकर कलाकारों के साथ नाश्ता किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आदिवासी कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए पद्मश्री की तरह राजा संग्राम साह पुरस्कार स्थापित करने को कहा। उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर 1 नवंबर को हर साल दिया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में नृत्य कौशल दिखाने वाले 650 आदिवासी कलाकारों को 5-5 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल प्रवास के दौरान बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक का सफर कार से तय किया। करीब 5 किलोमीटर के इस मार्ग में बने BRTS कॉरिडोर की चमचमाती सड़क पर दिल्ली से आई 8 विशेष बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर्स कारों के काफिले में प्रधानमंत्री सबसे आगे वाली कार में सामने वाली सीट पर ड्राइवर के बाजू में बैठे थे। इसके पीछे सुरक्षा और अन्य संसाधनों से लैस गाड़ियां थीं। 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे में काफी धीमी गति से बढ़ रहे काफिले में मोदी को देखने के लिए सड़क से काफी दूर खड़े लोगों ने जब हाथ हिलाकर अभिवादन किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बंद शीशे से हाथ हिलाकर इसका उत्तर दिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया नेत ने मोदी सरकार पर राफेल विमानों के सौदे में देश का सबसे बड़ा रक्षा घोटाला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि फ्रांस की कुछ एजेंसियों ने राफेल सौदे में दलाली होने के तथ्य जुटाए हैं, लेकिन 5 साल से राफेल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना कैबिनेट की बैठक किए राफेल सौदे को लेकर निर्णय बदलने, बल्कि सरकार इस पर कोई जवाब भी नहीं दे रही। घोटाला पकड़े जाने के डर से सरकार संयुक्त संसदीय समिति से इसकी जांच कराने को तैयार नहीं हो रही। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर उन्होंने कहा कि 28 रुपये बढ़ाकर 5 रुपये कम कर देने से जनता का भला नहीं होता। सुश्री नेत ने उत्तर प्रदेश चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बताया। आप सबको मेरा नमस्कार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेके कांग्रेस पार्टी हर प्रदेश के राजधानी में और जहां तक संभव हो रहा है बड़े शहरों में जाकर प्रेस वार्ता कर रही है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आपके माध्यम से जनता के पास ये संदेश पहुंचना जरूरी है। पिछले 5 साल से राफेल को लेके बहुत चर्चा होती है और जब जब राफेल पे सवाल पूछो तो सरकार किसी न किसी मुद्दे के पीछे, किसी न किसी बहाने के पीछे छुप जाती है और इसीलिए जरूरी है कि पता हो आज हो क्या रहा है। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रख देती हूं, उसके बाद जो हमारे सवाल है उसको मैं जरूर करूंगी। जब यूपीए की सरकार थी तो डसॉ कंपनी को L1 बिडर होने के नाते 126 राफेल लड़ाकू विमान का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। वो
जो डील थी वो हमारी सरकार के दौरान, कार्यकाल के दौरान 2014 तक नहीं हो पाई। 2015 में मोदी जी फ्रांस गए और फ्रांस में जाकर उन्होंने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशन किया, जिसकी एक्चुअल खबर कैबिनेट के भी कई मंत्रियों को नहीं थी। 126 हवाई जहाज के बजाय सिर्फ 36 खरीदे गए, जहां पर 570 करोड़ रुपए की कॉस्ट होनी थी वो 1670 प्रति लड़ाकू विमान पर खरीदे गए। जनजातीय गौरव दिवस को लेकर कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवालों पर नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विपक्षी पार्टी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कांग्रेस से ही सवाल पूछा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव सम्मेलन का आयोजन करना और इसमें जनजातीय समाज के लोगों को आमंत्रित करना क्या अनुचित है। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस को इस बात से आपत्ति है कि समाज के कल्याण की योजनाएं समाज के लोगों तक पहुंचे। भोपाल के प्रभारी मंत्री ने कांग्रेस के सवालों को जनजातीय समाज का अपमान बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जनजातीय समाज को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। अब उसका ये वोट बैंक सिकुड़ता जा रहा है तो पार्टी के नेता घबराहट और बेचैनी से बयानबाजियां कर रहे हैं। देखिए, जनजाति समाज की कल्याण की अनेक योजनाएं कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है उनके बारे में। भगवान बिरसा मुंडा जी की जो जयंती है अब पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जाएगी और अनेक कल्याण की योजनाएं भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जो हमारे जनजाति समाज के लिए की गई है, इसके लिए जनजाति समाज को बुलाया गया था। जयंती में समाज को बुलाना क्या अनुचित है? समाज के कल्याण की योजनाएं समाज के लोगों तक पहुंचे, क्या कांग्रेस को इसमें आपत्ति है? तो ये जो कांग्रेस का विरोध है, ये विरोध पूरी तरह से राजनीतिक है और जनजाति समाज का विरोध कांग्रेस ने किया है। चाहे वो रानी कमलापति जी के नाम से स्टेशन का मामला हो, चाहे भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाने का काम हो। देश में लगभग 55-60 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही है, तब भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं मनाई गई? राष्ट्रीय स्तर पर भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाने का निर्णय क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस ने हमेशा जनजाति समाज को वोट बैंक समझा है। कमलनाथ जी जो ट्राइबल सीट से जीतकर आते हैं छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम वो चाहते तो वो भी ये कर सकते थे, वो ट्राइबल क्षेत्र था, पर उस विश्वविद्यालय का नाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य और राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल राज ने किसान आंदोलन दबाने के लिए किसान नेताओं को अकारण गिरफ्तार करने का आरोप लगाया है। भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल प्रवास के दौरान कई किसान नेताओं को आधी रात को घर से उठाकर ले जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि वे 14 नवंबर की रात को कैंसर पीड़ित साथ से मिलकर रायपुर आ रहे थे, तभी अब्दुलगंज टोल नाके पर पुलिस ने उन्हें परिवार सहित रोक लिया। डीएसपी अक्षय चौधरी की अगुवाई में दर्जनों पुलिस कर्मियों ने उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश की। रात 1 बजे हुई इस घटना का उनकी बीवी ने विरोध किया तो पुलिस कर्मियों ने उसके साथ धक्का मुक्की की, जिसमें उनका कुर्ता फट गया। उन्होंने सरकार से तत्काल डीएसपी अक्षय चौधरी को निलंबित किए जाने की मांग की और सुनवाई नहीं होने पर आंदोलन करने को कहा। तो अब्दुल्लागंज टोल नाके पे रात को 12:40 पे मुझे रोका जाता है। चारों तरफ से पुलिस वाले मेरी गाड़ी को घेर लेते हैं। मैं पूछता हूं साहब बात क्या है? तो बोले आपको हमारे साथ चलना होगा। मैंने कहा कारण? बोले कारण कुछ नहीं, आपको हमारे साथ चलना होगा। मैंने विनम्रता से पूछा, मेरा परिवार मेरे साथ है, गाड़ी मैं चला रहा हूं और कोई है नहीं, आप मुझे कहां ले जाना चाहते हैं? बोले साहब वो आप तो सब जानते हो कार्यक्रम है, आपको चलना पड़ेगा। तो मैंने कहा कार्यक्रम है तो क्या है? मेरा तो कोई कार्यक्रम नहीं है। और अगर आप मेरे फोन टेप करते हो, सारी चीजें करते हो, तो आपको ये भी पता है कि मैं इतने दिन से अस्पताल में हूँ, बिलों का भुगतान हो रहा है, तो कार्ड का एटीएम का भी आपको पता रहता है कि हम लोग कहाँ खर्चा कर रहे हैं।
जानकारी होने के बावजूद आप मुझे रोक रहे हो। एक रात पहले अगर मैं आ गया हूं तो ये संयोग कि प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं तो मैं भोपाल में नहीं घुस सकता। तो बोले नहीं सर आपको चलना पड़ेगा। जब मैंने कहा कि मैं नहीं चलूंगा, मेरी बीवी बच्चे मेरे साथ है, तो उन्होंने अपने एक अधिकारी मेरी गाड़ी में बिठा दिया। चलो ठीक है, बोले आपके घर के बाहर पुलिस लगा देंगे। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद बाड़ी आगे बढ़ती है और जैसे ही मंडीदीप का पुल उतरते हैं वहां एक डीएसपी अक्षय चौधरी खड़े मिलते हैं। वो कहते हैं सर 2 मिनट आपसे बात करनी है कल के कार्यक्रम को लेकर। मैंने कहा कल मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है, मैं तो अभी आया हूं और मेरी स्थिति अभी कुछ अलग है, तो आप बोले। तो बोले नहीं सर 2 मिनट बस आपसे बात करनी है, मैडम के सामने नहीं, आप बाहर गए। जैसे ही मैं बाहर जाता हूं 3-4 गाड़ी से पुलिस वाले वहां खड़े थे, उन्होंने 12-15 लोगों ने मुझे खींचा और कहते हैं गाड़ी में डाल। मैंने कहा आप तो मुझसे बात करना चाह रहे थे। बोले बात करने खड़े हैं। उनके खुद के पुलिस वाले उन्हें समझा रहे हैं कि सर वो चल रहे हैं साथ में, पहले से हम जानते हैं, ऐसा प्रक्रिया होती रहती है, उनका नेचर अलग है। नहीं इनको गाड़ी में डालो, अपन बात करने खड़े हैं क्या। वो उनको डांटता है। उधर से मेरी बीवी निकल के आती है कि भाई मैं किसके साथ, 12:40 रात को 1 बज चुका है, सुनसान सड़क पे आप ये कह रहे हो कि मैं आपको लेके चलेंगे, आपके बीवी बच्चे को छोड़ देंगे। 10 लोग मेरी बीवी को खींच रहे हैं, 12 लोग मुझे खींच रहे हैं। 7 महीने का मेरा बच्चा उसकी गोद में है, कुर्ता फट गया मेरी बीवी का, पुलिस वालों ने, आदमियों ने खींचा उसको, बच्चे को संभाले कि कुर्ते को संभाले। इस हालत में उसने वो गाड़ी में बिठाया, दोनों पति पत्नी को एमपी नगर थाने लेके आया। बाद में मेरे रिलेटिव को बोल के मैं सॉफ्ट स्किल्स के वरिष्ठ प्रशिक्षक मुकेश थिरानी ने टॉक शो दैट द वर्ल्ड विल लिसन नाम से एक किताब लिखी। ग्वालियर में आयोजित एक कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने किताब का विमोचन किया। इस मौके पर JCI इंडिया के पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट रविशंकर बामन कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। किताब में सार्वजनिक भाषण के कौशल के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। किताब के मुताबिक वक्ता ऐसा होना चाहिए जिसे न केवल सुना जाए बल्कि समझा भी जाए। किताब के लेखक का कहना है कि बोलने की इस कला को में कमजोर लोग इस किताब को पढ़कर ये कौशल सीख सकते हैं। किताब में लेखक ने शब्दों का कम उपयोग करते हुए पिक्चर्स और इलस्ट्रक्शंस के साथ इस कौशल को सीखने की कोशिश की है। किताब में को 12 भागों में बांटा गया है, जिसमें स्पीच प्लान करने से लेकर डिलीवरी करने तक के बारे में सारे स्टेप एक एक करके डिटेल में समझाए गए हैं। फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। राजधानी के अखाड़ा ट्रेनिंग स्कूल भोईपुरा में प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए आयोजित ट्रायल में अंडर 15 पहलवानों ने जोश के साथ भाग लिया। चयन के लिए जिला टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को जमकर पसीना बहाना पड़ा तो कुछ को हार का सामना करना पड़ा। स्पर्धा में मेजबान भोपाल के 14 पहलवानों का चयन जिला टीम में हुआ। ये पहलवान 20 और 21 नवंबर को नीमच में होने वाले प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में जिला टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये जो एज ग्रुप है अंडर 15 का जिला स्तरीय प्रतियोगिता थी, 1 दिवसीय जिला स्तरीय। इसकी जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो 20 और 21 तारीख को नीमच में इसका स्टेट चैंपियनशिप होगी, उसमें सिलेक्टेड बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे।
राजधानी के रातीबड़ इलाके में समसड़गढ़ के जंगल में रविवार दोपहर महिला और 10 महीने के बच्चे का शव मिलने के मामले में पुलिस ने उसके 55 साल के पिता और भाई को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक शादी के बाद से रिश्ता खत्म कर चुकी 25 साल की बेटी रातीबड़ में बड़ी बहन के घर मेहमानी के लिए आई तो निमोनिया से उसके 10 महीने के बच्चे की मौत हो गई। उसने बच्चे के अंतिम संस्कार के लिए पिता से मदद मांगी। इसके बाद पिता उसे मृत बच्चे के साथ जंगल में ले गया और वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस हिरासत में पिता पुत्र से हत्या को लेकर पूछताछ की जा रही है। ये 14 तारीख को हम लोगों को जो मृतका है उसकी लाश मिली थी। समस्तीपुर जो नाला है वहाँ पर उसके साथ में जो उसका 10 माह का बच्चा था उसकी भी लाश वहाँ मिली थी, जिसको मर्ग जांच में हम लोगों ने लिया था। और मर्ग जांच में ये तथ्य आए सामने कि ये जो महिला है जिसकी हत्या की गई है उसके बाप के द्वारा, इसने अभी 1 साल पहले अपने प्रेमी के साथ शादी करी थी, जिस बात को लेकर उसके परिवार वाले काफ़ी रुष्ट थे। और चूँकि जो शादी थी वो गैर समाज में थी, जिसको लेकर इसके पिता नाखुश थे और काफ़ी इनका 1-1.5 साल से इसी बात को लेकर विवाद भी चल रहा था। और अभी कुछ 20-21 अक्टूबर को ये अपनी बहन के यहाँ रहने आई थी, सविता जिसका नाम है, जो रातीबड़ क्षेत्र में ही रहती है, उसके यहाँ रहने आई थी। और उसके पश्चात ही इसके बच्चे की निमोनिया के कारण जो डेथ हो गई थी, जिसको लेकर फिर इसने अपने पिता से बात करी कि मेरा बच्चा जो है वो ख़त्म हो गया है बीमारी के कारण। तो पिता ने उसी को एक मौका बनाते हुए, चूँकि उसको पहले से ही जो घृणा उसके अंदर थी उसको उसने यूज़ किया और उसने बोला कि ठीक है मैं आ रहा हूँ और ये जो बच्चा उसको अपन दफन वफन कर देंगे। और उसी दौरान उसी बहाने वो उसको लेके गया। 5 से नवंबर करीब ये दिन था जब उसको लेके गया और उसका भाई भी उस समय मौजूद था। ये लोग गए और भाई ने और इस पिता ने, इन लोगों ने उधर समस्तीपुर नाला की तरफ ले जाकर उसके साथ में ये सब हरकतें करी है। उसको इसके पिता ये जो सविता है, इसका कहना है कि उससे जब इसने पूछा अपने भाई से, तब इसके भाई ने उनको बताया कि हमने उसको मार डाला है। और ये बाकी जो भी वाक़या हुआ उसने बताया। इसमें दोनों आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और उनके द्वारा ये स्वीकारा भी गया है कि ये घटना उनके द्वारा कारित की गई है। भोपाल के बैरागढ़ थाना पुलिस ने 5 साल की मासूम बच्ची के अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने सोमवार यानी कल शाम को दोपहर 3:30 बजे घर में अकेली बच्ची को टॉफी का लालच देकर अगवा किया था और उसकी बैंक कर्मी मां से 50,000 रुपये फिरौती मांग की थी। बच्ची की मां की सूचना पर हरकत में आई पुलिस की सक्रियता देखकर 2 घंटे बाद ही आरोपी को उसी ट्रेवल्स की कार में छोड़कर फरार हो गया, जिसमें उसने अगवा बच्ची को अनियंत्रित जगह ले जाने की कोशिश की थी। पुलिस ने बच्ची को बरामद करने के बाद उसे घर में अकेला छोड़कर दुकान पर सुपारी लेने गई नौकरानी के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चंद घंटे में ही आरोपी को घर में धर दबोचा। पुलिस मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है। सर क्या मामला था सर, इसमें बताया? थाना बैरागढ़ के अंदर एक संवेदनशील मामला सामने आया था। एक बच्ची किडनैप थी, जिसकी माँ को फोन आया कि 50,000 रुपये बच्ची को किडनैप कर लिया। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करती है। विदिन 2-3 घंटे में पुलिस ने बरामद कर लिया और अभी कार्रवाई चल रही है, विवेचना जारी है और जैसे साक्ष्य आएंगे वैसे कार्रवाई। सर कितने लोग शामिल है इसमें? विवेचना में जारी, विवेचना में जैसे साक्ष्य आएंगे। भिलाई के कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बीकॉम तृतीय वर्ष के छात्र ने प्रथम वर्ष के छात्र को चाकू मार दिया। घटना के बाद कॉलेज में जमकर हंगामा हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस ने कॉलेज पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। कोरोना के कारण 2 साल से बंद पड़े कॉलेज पिछली सप्ताह खुलने के बाद बीकॉम प्रथम वर्ष का छात्र सेक्टर 7 का रहने वाला अमर मिश्रा मंगलवार को सुबह अपने बड़े भाई अविनाश कुमार मिश्रा के साथ कॉलेज पहुंचा। इसी दौरान तृतीय वर्ष के छात्र ने पीछे से अमर पर धारदार चाकू से हमला कर दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। घायल अमर मिश्रा को सुपेला शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी पीठ के नीचे के हिस्से में चोट आई है। को परेशान करना, छोटी छोटी बातों पे बोलना माफी मांगो, गाड़ी ढंग से चलाओ बोलते हैं कॉलेज में, है ना, यहाँ मत बैठो वहाँ मत बैठो, ऐसा बात पे परेशान करते रहते हैं। तो इसी बात को लेकर मेरे भाई ने मेरे से चर्चा किया, तो मैंने उससे कहा कि कल चलना मेरे साथ, हम लोग प्रिंसिपल से जाके बात करेंगे जो भी बात है
है ना। तो मेरा भाई क्लास से छूटा है, कैंटीन के पास जा रहा था, उतनी देर में सौरभ और इसके साथ 2-3-4-5 लड़के लोग मेरे भाई को घेर के हाथापाई करने लगे। उतने देर में हम लोग भी पहुंचे यहाँ पे, है ना। तो सर लोग समझाए, हाथापाई हुआ, बातचीत हुआ, शर्मा सर से बातचीत हुआ, शर्मा सर समझाए, बोले ठीक है जाओ करके तुम लोग जो भी हुआ बात कर लेंगे, मैटर को सॉल्व कर लेंगे। तो मैं बैठ के आवेदन लिख रहा था कैंटीन के पास, है ना। उतने देर में अपने भाई को भेजा, बोला जा करके घर जा तू। मेरा भाई गेट से बाहर निकल ही रहा था कि प्रदीप आके चाकू मार दिया मेरे भाई को पीछे। प्रदीप आके चाकू मार। सीएम के गृह जिले भिलाई में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने 3 चरौदा के कांग्रेसी पार्षद सूरज बंछौर की देर रात निर्मम हत्या कर दी। घटना वार्ड क्रमांक 2 के एक तालाब के पास घटित हुई। भिलाई में जिस जगह कांग्रेसी पार्षद की हत्या हुई वो सीएम हाउस से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। घटना की जानकारी मिलते ही लूलूहान हालत में पार्षद को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस विभाग के आला अफसर मामले की जांच कर रहे हैं। पार्षद के लहूलुहान शव को देखने से अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनकी हत्या की गई है और इसमें एक से अधिक अपराधी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार 14 नवंबर को पार्षद सूरज बंछौर का जन्मदिन था और इस दिन क्षेत्र के कुछ लोगों के साथ उनका विवाद हुआ था। इस घटना को उसकी हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं यही भी बताया जा रहा है कि मृतक नशे का आदी था। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर हथखोज इंडस्ट्रियल इलाके के वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद की मौत किसी धारदार हथियार से मारने से भी ऐसा प्रतीत हो रहा है। और इसमें अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। पीएम रिपोर्ट का पीएम भी अभी किया जाना शेष है। कुछ प्राथमिक प्रक्रियाएं जो औपचारिक कार्रवाइयाँ हैं पुलिस की वो चल रही हैं। साथ में हमारे द्वारा चूँकि हम इसको हत्या का मामला ही मानकर अपनी जांच को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमारी टोटल 6 टीमें लग गई हैं रात से ही। और इसमें 11 संदेहियों को भी थाने बुलाया गया है, तलब किया गया है, बुलाया गया है और इनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। और इन संदेहों से बहुत कुछ जानकारी आगे मिलने पर आगे कार्रवाई की। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।